करेंगे मौसम की। प्रदेश में भीषण गर्मी का असर लगातार बढ़ता जा रहा है। गर्मी और लू का सितम प्रदेश में देखने को मिल रहा है। आज 16 जिलों में मौसम विभाग ने हीट वेव को लेकर येलो अलर्ट जारी किया है। हनुमानगढ़ और श्रीगंगानगर की बात करें तो मौसम विभाग की तरफ से गर्मी को लेकर ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। साथ ही राज्य के अधिकांश भागों में एक सप्ताह मौसम शुष्क रहने की संभावना भी मौसम विभाग ने जाहिर की है, जिससे लू और रात में भी गर्मी रहने की संभावना है। पश्चिम में उत्तरी पूर्वी भागों में 4 से 5 दिन में तेज धूल भरी हवाएं चलने की भी आशंका मौसम विभाग ने जताई। और चलिए ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी जयपुर से हमारे साथ जियाउद्दीन जुड़ गए हैं, सीकर से हमारे सहयोगी हुकुम सिंह हमारे साथ जुड़े हुए हैं और साथ ही साथ कोटा से हमारे रेजिडेंट एडिटर भंवर चारण हमारे साथ जुड़ गए हैं। सबसे पहले जियाउद्दीन, आपका रुख करूंगी, मौसम विभाग ने क्या कुछ अलर्ट जो है इस तपती गर्मी को लेकर जारी किया है? देखिए, मौसम विभाग की ओर से आज भी अलर्ट जारी किया गया है, खास तौर से 16 जिलों के लिए, जिन जिलों के अंदर हीटवेव का अलर्ट जारी किया गया है, जिसमें राजधानी जयपुर भी शामिल है। चूँकि गर्म हवाएं चल रही हैं, तापमान में लगातार बढ़ोतरी हो रही है और अभी की बात की जाए तो जयपुर शहर का जो तापमान है वो 42 डिग्री के करीब बना हुआ है। अलग बीते दिन की बात की जाए तो बीते दिन जयपुर शहर के अंदर तापमान करीब 43 डिग्री से ज़्यादा दर्ज किया गया था। ऐसे के अंदर तापमान में लगातार बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। फिलहाल अगर पूरे राजस्थान की बात की जाए तो सबसे ज़्यादा जो तापमान था वो 46.3 डिग्री सेल्सियस चित्तौड़गढ़ का दर्ज किया गया था और कई ऐसे ज़िले थे जहाँ पर तापमान 40 डिग्री से लेकर 46 के बीच के अंदर दर्ज किया गया था। कुल मिला के देखा जाए तो राजस्थान के अंदर जो गर्मी का कहर है, 45 डिग्री वाला जो टॉर्चर वाला जो सितम होता है वो यहाँ पे देखने को मिल रहा है। गर्म हवाएं चल रही हैं, दिन के अंदर सुकून नहीं, दिन के अंदर गर्म हवाओं से राहत नहीं मिल पा रही, तो रात को भी कमोबेश उसी तरह की हालात है। जो तापमान है वो न्यूनतम जो तापमान है 32 से 33 डिग्री सेल्सियस के करीब बना हुआ है। तो ऐसे के अंदर मौसम विभाग की ओर से यही कहा गया है कि आने वाले 2-3 दिनों के अंदर तापमान की और बढ़ोतरी होगी। मादी, सबसे अहम बात यह है कि राजस्थान के अंदर जो तापमान में लगातार बढ़ोतरी हो रही है उसकी वजह से काफ़ी परेशानी का भी सामना यहाँ पे लोगों को करना पड़ रहा है। लेकिन इन सब के बीच डरावने वाली बात यह है कि जब 25 तारीख से 9 तपे की शुरुआत होगी तो उस 9 तपे के अंदर तापमान के अंदर और ज़्यादा बढ़ोतरी होगी। खासतौर से राजधानी जयपुर की बात की जाए तो उस वक्त कहा जा रहा है कि तापमान 44 से 45 डिग्री सेल्सियस के करीब पहुंच सकता है और आने वाले दिनों के अंदर राजस्थान के अलग अलग इलाकों के अंदर जो तापमान है 50 डिग्री सेल्सियस के करीब पहुंच सकता है। तो कुल मिला के देखा जाए तो गर्मी से जल्द ही राहत मिलने वाली नहीं है। 25 तारीख तक कमोबेश इसी तरह के हालात रहने वाले हैं। गर्मी लगातार बढ़ेगी, तापमान में वृद्धि होगी और आमजन को परेशानी का सामना करना पड़ेगा। जी मत बिल्कुल जियाउद्दीन, तो आम जन को अभी कुछ दिन और इस भीषण गर्मी से दो हाथ करने पड़ेंगे। और हमारे साथ कोटा से हमारे सहयोगी भंवर चारण भी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। भंवर, कोटा में आज तापमापी का पारा क्या कहता है और साथ ही साथ आम जन की दिनचर्या कितनी इस गर्मी से प्रभावित नजर आ रही है? और लगातार एग्जाम्स भी हो रहे हैं, कोटा में सेंटर भी है, दूर दूर से अभ्यर्थी भी वहां पर पहुंच रहे हैं, किस तरह की व्यवस्थाएं? जी, जो कैंडिडेट्स परीक्षा देने आए हैं उनके लिए जाहिर तौर पर थोड़ी चुनौतियां बढ़ गई है। अभी जब मैं आपसे बात कर रहा हूं तो कोटा में तापमापी का पारा 43 डिग्री के पार जा चुका है और गर्म हवाओं का दौर दोपहर होने के साथ ही शुरू हो गया है। लेकिन अगर आपको मैं 2 दिन पहले लेकर जाने की कोशिश करूं तो कल कोटा का टेम्परेचर इस समय 44 डिग्री के आसपास था और उससे एक दिन पहले 45 डिग्री को भी पार कर गया था। तो बीते 2-3 दिनों के मुकाबले तो आज 1-2 डिग्री की राहत है, लेकिन फिर भी 43 डिग्री के ऊपर ही लगातार कोटा में दोपहर का तापमान बना हुआ है और जाहिर तौर पर आम जनजीवन और आम दिनचर्या इससे बुरी तरह से प्रभावित है। सबसे पहले कोटा शहर की मुख्य सड़कों का नज़ारा आप देख लीजिए। मैं कोटा शहर की मुख्य सड़कों में से एक सड़क पर मौजूद हूं और आप देखेंगे कि बहुत ज़्यादा ट्रैफिक इस सड़क पर आपको नज़र नहीं आ रहा है, क्योंकि आमतौर पर ये सड़क हमेशा व्यस्त रहने वाली सड़क है। लेकिन जिस तरह से गर्मी का टॉर्चर इन दिनों माहौल में, मौसम में बना हुआ है, उसका असर आपको सड़कों पर भी, यातायात पर भी नज़र आएगा। देखिए, गर्मी को लेकर इंतज़ाम भी शुरू हो गए हैं। नगर निगम कोटा ने एक आदेश जारी करके जो सफाई कर्मियों की टाइमिंग है काम करने की, उसमें गर्मी को देखते हुए तब्दीली की है। अब उनको सवेरे 6 से 10 बजे और शाम को 4 से 7 बजे की शिफ्ट में काम करना होगा और इस तरह के इंस्ट्रक्शन नगर निगम कमिश्नर ने सभी स्वास्थ्य निरीक्षकों को जारी किए हैं कि वो अनिवार्य रूप से अपने साथ ORS का पैकेट रखें। अगर कहीं भी किसी भी सफाई कर्मी को गर्मी के चलते दिक्कत आती है, चक्कर आने की समस्या आती है, बहुत ज़्यादा पसीना निकलता है, उसके अचानक से अगर तबीयत बिगड़ती है, BP लो जैसी दिक्कत अगर हो जाती
जाती है तो तुरंत ही वहाँ पर ORS का घोल उस तक पहुँचाने की व्यवस्थाएं की जाए। तो गर्मी और तापघात कोटा में भी असर अपना दिखा रहे हैं और उसका असर भी चौतरफा नजर आ रहा है। आप देख सकते हैं जो लोग आपको यहाँ पर नजर आएंगे वो भी इस गर्मी और तापघात से मुकाबला करते ही दिखेंगे। लगता है गर्मी से परेशान होकर आपने थोड़ा छाया में रुकने का फैसला किया। बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है और बहुत पसीना आ रहा है, पब्लिक परेशान है और हद से ज़्यादा परेशानी हो रही है गर्मी की वजह से। फिर भी गर्मी में निकलना तो पड़ ही रहा है, निकले तो हैं आप? हाँ निकले हैं साहब, बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है। तो फिर कैसे क्या बचने की कोशिश कर रहे हैं गर्मी से? अब गर्मी से क्या बचने की, तो गर्मी तो है इससे ही। हाँ। चलिए, तो देखिए गर्मी सबको परेशान तो कर ही रही है, लेकिन जिनको बहुत ज़रूरी काम से निकलना होता है वो घरों से बाहर निकलते भी हैं। लेकिन फ़िलहाल आने वाले दिनों में, क्योंकि अगले हफ्ते से हम दाखिल होने वाले हैं नौतपा के दिनों में, जो कि सबसे तपाने वाले गर्मी के दिन होते हैं, 25 मई से नौतपा शुरू होने वाला है। तो फिलहाल जो गर्मी का टॉर्चर है वो आने वाले हफ्ते में भी राहत देने वाला है नहीं। मौसम विभाग का अनुमान भी कुछ ऐसा ही है कि आने वाले दिनों में और भी शुष्क और गर्म दिनों से सामना होगा। और जब 25 मई से यानी अगले हफ्ते के शुरुआत के साथ ही जैसे नौतपा लग जाएगा, उसके बाद ये गर्मी का टॉर्चर और भी ज़्यादा बढ़ने वाला है। जी बिल्कुल भंवर, तो गर्मी का टॉर्चर लगातार बढ़ता नजर आ रहा है और ऐसे में इस चिलचिलाती धूप में आम जन के लिए घर से बाहर निकलना भी दूभर है और लगातार प्रशासन की तरफ से भी अपील की जा रही है। हुकुम हमारे साथ सीकर से जुड़े हुए हैं। हुकुम, दोपहर का समय है और इस वक्त सीकर में मौसम के क्या हाल है, गर्मी किस तरह की नजर आ रही है, आम जनजीवन कितना प्रभावित है? बिल्कुल हिमाद्री, जिस तरीके से राजस्थान में इस समय गर्मी का प्रभाव है और वो सीकर भी उससे अछूता नहीं होता। सीकर हो चाहे झुंझुनू, तमाम वो क्षेत्र, शेखावटी का क्षेत्र, लगातार जो टेम्परेचर है, कल लगभग 44 डिग्री के आसपास तापमान पहुंच चुका है और आज भी कमोबेश वही स्थिति है। और जिस तरीके से मौसम शुष्क आने वाले दिनों में लगातार गर्मी अपने प्रभाव पे और ये कैसे शीर्ष पर रहेगी। जिस तरीके से नौतपे के भी डिक्लेरेशन 25 तारीख से नौतपा प्रारंभ होने जा रहा है और तमाम जो शेखावटी के लोग हैं वो इस चीज़ के आदी हैं, पूरी तरीके से प्रिकॉशन रखते हैं। सीकर शहर के तमाम उन जो स्टडी लोग जो एरियाज़ हैं वहाँ पर लगातार विद्यार्थी वो अपने हॉस्टल में और अपने इंस्टीट्यूट में ही फिलहाल जो नीट के दोबारा से एग्जाम होने जा रहा है उसके लिए प्रिपरेशन की तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि उनको विशेष रूप से निर्देश दिए गए कि आप गर्मी में, प्रशासन भी इस चीज़ की लगातार मॉनिटरिंग कर रहे हैं, चाहे स्वास्थ्य विभाग हो, उनको भी तैयारी के विषय में प्रशासन ने, जिला कलेक्टर आशीष मोदी ने डिक्लेयर कर रखा है। और मैं इस समय कुछ इसी तरीके से वो लोग जो इस गर्मी का प्रभाव को कम करने के लिए ऐसे स्थानों की तलाश करते हैं जहां उनको गर्मी कम लगे और ऐसे कोई बड़ का पेड़ है। और देख रहे हैं जिस तरीके से कहते हैं कि जो गर्मी है उसका प्रभाव ये छाछ और ये प्याज, ये जिसको मारोड़ में राबड़ी कांदा भी कहते हैं, तो इस तरीके से ऐसे जो पेय पदार्थ है जिसको खाने से कह सकते हैं कि थोड़ा गर्मी का प्रभाव कम रहेगा, लू नहीं लगेगा, उस तरीके से पूरा प्रिकॉशन। कुछ ये किसान बंधु है, हाँ बताइए क्या? तो गर्मी को काम है पूरा साल। हाँ, तो क्या छा राबड़ी प्याज खाऊंगा हाँ, तो लू से बच का, नहीं तो हॉस्पिटल जाना पड़ेगा। ये टेम्परेचर काम है पूरा गर्मी का। ये ठेकेदारी लाइन के ये काम करने वाले लोग हैं जो प्रारंभिक तौर पे पूरे दिन भर काम करते हैं, लेकिन इस समय सुबह और शाम को ही काम कर रहे हैं। दिन के समय में ये पूरी तरीके से रेस्ट मूड में है और ये बताते हैं कि जिस तरीके से गर्मी इस समय सीधी किरणें धरती पर गिर रही और उसका प्रभाव जैसे लोगों को लू लगने के बाद में किस तरीके से नुकसान होता है, तो तमाम लोग पूरी तरीके से अवेयर हैं और अवेयर होना भी। हुकुम, और एक चीज यहाँ पर मैं ये भी ऐड करना चाहूंगी कि इस वक्त आप किसी खेत में खड़े हैं तो किसानों के लिए कितना ज्यादा चुनौतीपूर्ण है इस भीषण गर्मी में काम करना, साथ ही साथ जो मजदूर वर्ग है उनके लिए कितना मुश्किल है इस भीषण गर्मी में काम करना, किस तरह की एडवाइजरी जो है उनके लिए जारी की गई है? किसानों के लिए सवाल है कि ये कितना मुश्किल समय है आपके लिए और किस तरीके? बोलो भयंकर मुश्किल है, ये मान लो। और अभी आप बता दें लक्ष्मणगढ़ साइड में वो बिदा से उधर क्या क्या नुकसान हो चुका है? अभी नुकसान तो तपिश के चलते, जो गर्मी के चलते खेत खलियान में अभी तो खेती तो है ही नहीं कोई, फिर भी जैसे गाड़ी वाड़ी है। हाँ, जो बाड़ी है, जो सब्जी है, वो भी तो प्रभावित हो रही है ना? तो हो रही है, खैर नुकसान ही है। लेकिन दूसरी बात है कि अब सुबह 5 बजे उठ के 10 बजे जाने काम कर ले, बाद में काम कौन कर सकता? हिमाद्री ये कह रहे हैं कि सुबह 5 बजे उठकर 10 बजे तक काम कर ले, उसके बाद में बिल्कुल काम नहीं कर सकते। जो लोग हार्डकोर मेहनत करने वाले लोग हैं वो भी यही स्थिति है और ये बताती, चाहे किसान हो चाहे मजदूर हो, तमाम लोगों को सावधानी रखना बेहद जरूरी है। और उसी सावधानी के साथ में किसान और मजदूर वर्ग तमाम लोग हर चीज का प्रिकॉशन रख रहे हैं, पूरा ध्यान रख रहे हैं। गर्मी से यही इनको ये बताया कि बचाव का पूरी संसाधन रखना, इनको ख्याल रखना जरूरी है। जी हिमाद्री।
बिल्कुल हुकुम, तो किसानों के लिए भी चुनौतीपूर्ण है ये गर्मी, और अभी आने वाले कुछ दिन ऐसे रहने वाले हैं और अभी आगे नौतपा भी है जो देखने को मिलेगा, गर्मी और ज्यादा बढ़ेगी। जियाउद्दीन हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। जियाउद्दीन, गर्मी की बात करते हैं, हम लू की बात करते हैं, तापघात की बात करते हैं, तो चिकित्सा विभाग कितना अलर्ट है, प्रशासन कितना अलर्ट है? चूँकि मौसम विभाग की तरफ से जब जब तापमान बढ़ने का और हीटवेव का अलर्ट जारी किया जाता है, उसी के साथ ही चिकित्सा विभाग और प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट हो जाता है। ख़ासतौर से अगर देखा जाए तो जो नरेगा मजदूर होते हैं उनके जो समय के अंदर जो बदलाव जो सरकार की तरफ से किया गया है, उनके जो टाइमिंग है वो चेंज की गई है कि सुबह इतने से 10 बजे तक काम करेंगे, फिर शाम को काम करेंगे, क्योंकि दोपहरी के अंदर काम नहीं कर सकते। और साथ ही अगर बात की जाए तो चिकित्सा महकमे की, तो चिकित्सा महकमे की ओर से तमाम जो अस्पताल हैं उन अस्पतालों के अंदर एक विशेष वार्ड बनाया गया है, जिसके अंदर हीट स्ट्रोक जैसे कहते हैं कि जो लू से शिकार जो हो सकते हैं, जो आते हैं, उनको वहाँ पे उपचार दिया जा रहा है। बेहतर उपचार के लिए निर्देश दिए गए। लेकिन सबसे अहम बात यह है कि प्रदेश के अंदर ऐसा कोई सा जिला नहीं है जहाँ पे लगातार जो लू से लगने के बाद लोग अस्पताल नहीं पहुँच रहे हों। अस्पतालों के अंदर भीड़ लगी हुई है, पर चिकित्सा महकमे की ओर से पुरजोर कोशिश की जा रही है और साथ ही एडवाइजरी भी दी जा रही है कि जब ज़रूरी काम हो तभी घर से बाहर निकलें। दोपहरी में 11 बजे से लेकर 3 बजे के बीच के अंदर घर से बाहर निकलने से बचें, और अगर निकलते हैं तो खाली पेट ना निकलें, कुछ खा के निकलें, और साथ ही जब निकलें तो अपने आप को पूरी तरह से कवर करके निकलें ताकि किसी तरह से गर्मी का वो शिकार ना हो पाएँ। जी बिल्कुल जियाउद्दीन, और भंवर भी हमारे साथ लगातार है। भंवर, कोटा के अस्पताल कितने तैयार है हीट स्ट्रोक के लिए इस बढ़ती गर्मी में? देखिए हिमाद्री, हालांकि इस किस्से को 2-3 साल हो गए हैं और ईश्वर नहीं करे कि इस तरह की दुखांतिका कोटा में फिर से रिपीट हो, लेकिन जब कोटा में टेम्परेचर 46-47 तक पहुंचता है, जो कि 2-3 साल पहले पहुंचा था, तब जो लोग सड़कों पर अपना जीवन यापन करते हैं, खुले में जो अभावग्रस्त जीवन जीते हैं, उन लोगों के लिए गर्मी जानलेवा हो जाती है। और कोटा की सड़कों ने तब उन गर्मियों में कोई 25-30 लाशें उगली थी। शाम को आदमी सोता था और सुबह जब उठता था तो वो बेजान मिलता था। तो आप समझ सकते हैं कि गर्मी अगर 2-3 डिग्री 4 डिग्री तक यहाँ से अगर टेम्परेचर उछल जाता है तो किस तरह की जानलेवा हो सकती है। तो प्रिकॉशनरी फिलहाल इंतजाम तो किए गए हैं। लू और तापघात वार्ड एमबीएस अस्पताल कोटा में शुरू किया जा चुका है, लेकिन फिलहाल नौतपा आने के बाद गर्मी का रुख किस तरह से रहता है ये देखने वाली बात होगी। चलिए कुछ और लोगों से मैं आपकी बात कराता हूँ। कितने गर्म दिनों का एहसास करा रही है गर्मी अभी तक? गर्मी अभी फिलहाल कम से कम 4 पॉइंट ऊपर बढ़ रहा है। और गर्मी में जो फुटपाथ पे रहने वाले लोग हैं उनकी बेहाल स्थिति हो रही है। फिलहाल कैसे अपनी जीवन शैली को, दिनचर्या को बदल रहे हैं? ये देखने जीते हैं कि हम 12 बजे बाहर तो घर पे जाने की व्यवस्था बैठ जाती है, 12, 1, 2 लास्ट 2 देती है, मगर 2 बजे के बाद तो निकलना मुश्किल हो जाता है। आम जनता भी सड़कों पे, रोड बिल्कुल खाली मिलते हैं और टेम्परेचर कम से कम 45-46 हो गया है। टेम्परेचर तो बढ़ता ही जा रहा है। देखिए कुछ और राहगीरों से आपकी बात करा रहा हूँ जो इसी तरह से गर्मी से परेशान होकर रुके हैं। साफी से कुछ मिलती है, लू से मदद मिलती है? हाँ सर, साफी से थोड़ी राहत मिलती है। गर्मी बहुत ज़्यादा है, छाँव की प्रतीक्षा करते हैं, इंतज़ार करते हैं कहीं छाँव मिल जाए, तो रुक के बस ऐसे ही गर्मी से जूझ रहे हैं। तो तैयार है अभी गर्मी महीने भर और इसी तरह से रहने वाली है, किस तरह से खुद को तैयार कर रहे हैं गर्मी के दिनों में भी फिट रहने के लिए? सर अभी तो कुछ ही नहीं, अब तो रुमाल शाबीन का ही सहारा है, बांधते हैं, मुंह पे निकलना पड़ता है। बिल्कुल भंवर, तो हर तरफ कमोबेश एक ही तरह के हालात है। गर्मी से पूरे प्रदेश में हाल बेहाल है। तापमापी का पारा भी लगातार बढ़ता जा रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया जियाउद्दीन आपका, भंवर आपका और हुकुम आपका इस तमाम जानकारी के लिए।